श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के लाडले 4 साहिबजादों की शहादतों के सफ़र में ये पड़ाव है ठंडे बुर्ज का। ठंडे बुर्ज की दर्द भरी दास्तां सुनने के लिए हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। सन 1705 पोह यानी दिसंबर का महीना, जगह आनंदपुर साहिब का किला। पहाड़ी रियासतों के राजों और वज़ीर खान की 10 लाख की सेना ने आनंदपुर साहिब के किले पर घेरा डाल दिया। इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी भी तरीके से या तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को गिरफ्तार कर लिया जाए या शहीद कर दिया जाए। लंबा अरसा हो गया, बरसात भी आती है, तूफ़ान भी आते हैं और ठंड का मौसम हो चुका है। सेना को घेरा डाले हुए 8 महीने का वक्त हो चुका है। चारों तरफ हाहाकार मची है। औरंगज़ेब की तरफ से भी गुस्से का इजहार हो रहा है। इसलिए पहाड़ी रियासतों के राजे और सरहंद का सूबेदार वज़ीर खान चाहता है कि किसी भी तरीके से गुरुजी से यह किला खाली करवा लिया जाए। किले के अंदर गुरुजी के योद्धा, जिनकी गिनती कोई 700 के करीब है, भूखे प्यासे हैं। राशन पानी ख़त्म हो चुका है, पर गुरु के लिए शहीदी का जाम पीने को तैयार हैं। पर किले के अंदर 40 सिंहों का एक जत्था भी है, जिसके जत्थेदार ने गुरु जी से प्रार्थना की कि अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पहाड़ी रियासतों के राजाओं की तरफ से और वज़ीर खान की तरफ से कई कस्में खाई गईं, कई वादे किए गए कि वो हमला नहीं करेंगे और एक सेफ पैसेज देंगे। गुरुजी आनंदपुर साहिब का किला त्याग देने के लिए राज़ी हो गए। पोह के महीने की ठंड, शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात भी बहुत तेज़, सरसा नदी लबालब भरी हुई, सब तरफ पानी ही पानी, आसमान में कड़कती हुई बिजली, शरीर ढकने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं। ऐसे में किला छोड़ने की तैयारी। किले के दरवाजे खुल गए। गुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े पर, नगाड़े की चोट पर चोट बजनी शुरू हो गई। जयकारों की गूंज पहाड़ों में गूंजने लगी। गुरु जी के साथ उनका परिवार और उनके योद्धा निशान साहब उठाकर चलने लगे। यह काफिला अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि दुश्मन की सारे कस्में वादे झूठे साबित हो गए। पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने और वज़ीर खान की सेना ने पीछे से हमला कर दिया। युद्ध हुआ। एक तरफ गुरुजी के तकरीबन 700 योद्धा थे और दूसरी तरफ 10 लाख का भारी काफिला। चलते चलते, लड़ते लड़ते गुरुजी के कितने ही योद्धा शहीद हो गए, कहीं ज़ख्मी हो गए। आखिरकार गुरु साहिब अपने परिवार के साथ सरसा नदी तक पहुंच गए। एक तरफ 10 लाख की विशाल सेना कहर ढा रही थी और दूसरी तरफ कुदरत का बहुत भारी कहर ही कहर। बारिश की वजह से कपड़े भीग चुके थे और ठंड भी बहुत लग रही थी। पीछे दुश्मन था, आगे सरसा नदी पूरे उफान पर। आसमान से मूसलाधार बारिश। यह भी पता नहीं कि आखिर नदी पार करके जाना कहाँ है। ऐसे हालात में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार के साथ सरसा नदी को पार किया। नदी का बहाव इतना तेज़ था कि गुरु साहिब के कई सैनिक उस बहाव में बहकर कई टुकड़ों में बिखर गए। कुछ तो पानी में बह गए। बड़े बड़े दरख्त पानी में बह कर आ रहे थे, कई घोड़े भी पानी में बह गए। गुरु जी की 20 सालों की कड़ी मेहनत से रचा हुआ, उनके महान कवियों का, उनकी कलम से निकला हुआ विद्यासागर ग्रंथ भी उस तेज़ बहाव में बह गया। उस वक्त हुजूर का परिवार 3 हिस्सों में बिछुड़कर अलग हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी और 2 बड़े साहिबजादे एक हिस्से में बट गए। गुरु घर के महल एक हिस्से में बट गए। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी जगत माता गुजर कौर जी और 2 छोटे साहिबजादे एक अलग हिस्से में बट गए। पूरा परिवार उस बेरहम सर्द रात में बिछुड़ गया। इसके बाद के सफ़र में माता जी को गंगू मिलता है, जो उनका रसोइया था।
वो उन्हें अपने घर ले जाता है, ठिकाना और भोजन देता है। उसके दिल में लालच और पाप था। उसने विश्वासघात किया और मोरिंडा के थाने में शिकायत कर दी। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे गिरफ्तार हो गए और ठंडे बुर्ज में कैद कर लिए गए। साहिबजादा जोरावर सिंह जी की उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। सफ़र शहादत का 5वां दिन, पोह के महीने की 10 तारीख की रात, माता गुजर कौर जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने सरहंद के नवाब वज़ीर खान के हुक्म पर ठंडे बुर्ज की कैद में काटी। ठंडा बुर्ज एक बहुत ऊंचा टावर था जिसे सरहंद का नवाब गर्मियों में एक बहुत ठंडी जगह के तौर पर इस्तेमाल करता था। इस ठंडे बुर्ज के साथ से होकर हंसला नदी बहती थी। पोह का महीना, खून जमा देने वाली ठंड और नदी को चीर के आती हुई बर्फीली हवा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त ठंड का क्या हाल होगा। लेकिन माता जी और छोटे साहबजादों की दृढ़ता ना तो सरहंद के नवाब के जुल्मों के आगे झुकी और ना ही हड्डियों को चीरती हुई ठंड के आगे उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया। इस ठंडे बुर्ज पर मोतीराम मेहरा जी ने पहरेदारों को लालच देकर छुपकर बुर्ज में कैद भूखे प्यासे माता जी को और छोटे साहिबजादों को गर्म दूध पिलाने की सेवा की थी। इसकी सज़ा के तौर पर मोतीराम मेहरा जी को और उनके पूरे परिवार को कोल्हू में पिसवा कर शहीद कर दिया। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहाँ छोटे साहिबजादों को, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल और 7 साल की थी, सरहंद के नवाब वज़ीर खान के हुक्म पर जिंदा दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिया गया। छोटे छोटे मासूमों ने अपनी शहादत से इतनी बड़ी और ताकतवर मुग़ल हुकूमत की नींव को हिला दिया। छोटे साहबजादों की शहादत की खबर जब ठंडे बुर्ज में कैद उनकी दादी माँ जगत माता गुजर जी के पास पहुँची तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्म में लीन हो गई। बिबानगढ़ साहिब वो स्थान है जहाँ शहादत के बाद जालिमों ने माता गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादों के पवित्र शरीरों को हंसला नदी के किनारे घने जंगल में फेंकवा दिया। इस स्थान में खूंखार जंगली जानवर रहते थे। इन जानवरों से पवित्र शरीरों की रक्षा एक बब्बर शेर ने 48 घंटे तक इसी स्थान पर की। दीवान टोडरमल जी और दूसरी संगत ने यहाँ आकर पवित्र शरीरों की संभाल की। यहीं पर उनके शरीरों के स्नान करवाया गया और यहीं से संस्कार के लिए ले जाया गया। श्री ज्योति स्वरूप साहिब वो स्थान है जहाँ पर माता गुजर कौर जी और 2 छोटे साहिबजादों की शहादत के बाद संस्कार किया गया। जिस स्थान पर संस्कार किया गया यह सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर का इस धरती का सबसे महंगा ज़मीन का टुकड़ा है। आज तक विश्व के इतिहास में इतनी महंगी ज़मीन कभी नहीं खरीदी गई। टोडरमल जी ने यह ज़मीन 78,000 सोने की मोहरें यानी कि सोने के सिक्के ज़मीन पर खड़ा करके खरीदी थी। इन पावन शरीरों का संस्कार टोडरमल जी ने पूरे सम्मान के साथ करने की सोची। सिपाहियों ने कहा, दीवान जी हमें हुक्म है कि कोई ऐसा ना करे। अगर आपको संस्कार करना है तो आप वज़ीर खान से जाकर मिलें। वज़ीर खान के पास जब भाई टोडरमल जी गए तो वज़ीर खान ने कहा, मैं आपको संस्कार की इजाज़त दे दूंगा, मगर जहां आपको संस्कार करना है उस ज़मीन की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दीवान टोडरमल जी ने कहा, आप जितनी कहें मैं कीमत देने को तैयार हूँ। वज़ीर खान ने कहा, जितनी जगह पर तुम सोने की मोहरें बिछा दोगे वो ज़मीन तुम्हें अंतिम संस्कार के लिए दे दी जाएगी, पर सोने की मोहरें यानी कि सोने के सिक्के फैला कर नहीं, लिटा कर नहीं, खड़े करके रखने होंगे। टोडरमल जी ने अपनी सारी दौलत उस 4 स्क्वायर मीटर की थोड़ी सी ज़मीन पर बिछा दी। बड़े बड़े थैले भरकर यहाँ सोने की मोहरें लाई गईं और ज़मीन पर खड़ी करके रखी गईं। जितनी जगह
एक लेटी हुई मोहर घेरती है, उतनी जगह में खड़ी करके 10 मोहरें आ जाती हैं। सोने की कीमत के हिसाब से इस 4 स्क्वायर मीटर ज़मीन के टुकड़े की कीमत 2 अरब 50 करोड़ रुपए बनती थी। इतनी थोड़ी सी ज़मीन पर केवल एक ही चिखा जल सकती थी, इसलिए माता गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादों का एक ही चिखा पर एक ही साथ संस्कार कर दिया। साहिबजादों की शहीदी को और माता गुजर कौर जी की शहीदी को कोट कोट नमन है, और नमन है भाई टोडरमल जी को और मोतीराम मेहरा जी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा और अच्छे बेहतर वीडियोस बनाने के लिए।